हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देखो, आपको मैंने सारी चीज़ बता दी कि अभी तक जितनी भी मैंने करवाई आपके 9th के पेपर जब से 11 से स्टार्ट हुआ है कि आपको इस चैनल पे ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें मिली है कि आप जो बच्चा फेल होने कगार पे था वो भी आपको पास हुआ है। आप कमेंट देख सकते हो। गाइस एक चीज़ याद रखना कि जितनी कंटेंट यहाँ पे डिलीवर की जा रही है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और 100% एग्जाम में आपके आएंगे। आपने साइंस का देख लिया, एसएसटी का देख लिया, आपको मैंने सारा विद प्रूफ सब कुछ आपको चैनल पे डाल दिया, तो आप इससे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और उसी हिसाब से मैथ्स का जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आप उसे करके जाओ, आप 100% पास होगे, कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक गाइस, चलिए मैं आप सबको यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, आपको पता है ये टोटल कितने नंबर के हैं, 12। तो आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको पॉलिनोमियल वाले मैंने क्वेश्चंस कंसेप्ट करवा रखे हैं, इतना करवा रहा हूँ, ये करवा देता हूँ, फिर देन आपका टाइम बचेगा तो मैं आपको ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि देखो पॉलिनोमियल में सबसे पहले फैक्टर थ्योरम करना जरूरी है, 110% आएगा, जैसे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म आता है। फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाली जो पता है a प्लस बी का a, यहाँ पे तो x प्लस वाई का क्यूब वाला दे रखा है, माइनस का दे रखा है, आपको यहाँ पे एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला भी करना है। ये एक तो इस आइडेंटिटीज पे आपको क्वेश्चन करके जाना है। अब फिर जो यहाँ से आ जाता है एक्सरसाइज 2.4, उसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो फैक्टराइज वाला है, सारे करके जाना। जो 3 क्वेश्चन होते हैं मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म, मैंने कंसेप्ट में समझा रखा है, आप वीडियो देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 4 आपके पास में टर्म होंगे। इस टर्म का हमें पता है क्या करना होता है, हमें कॉमन लेना होता है, ये किस किस टर्म का फैक्टर है, जो टर्म आता है उससे हमें रिमाइंडर थ्योरम निकालना होता है। एक तो ये हो गया यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एक सवाल जरूर दिखने को मिलेगा। और उसके बाद ये 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ये पॉलिनोमियल में आपको ये सारे टॉपिक करके जाना है जितना मैंने आपको बताया। ये करने 12 नंबर में से 10 नंबर आपको ये यहाँ से दे के जाएगा। अगर टाइम बचता है ना तो मैं खुद आपको यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। एक और क्वेश्चंस बचता है, इसके अलावा इस टाइप के एक और क्वेश्चंस बचता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। फैक्टराइज होता है, फैक्टराइज में एक इस टाइप के क्वेश्चंस जो अंडर रूट में होता है, आपको पता है ABC होता है कि जैसे A मल्टीप्लाई C को हमें करके ये प्लस माइनस में B लाना होता है, उसी तरह से एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक ये फॉर्म होता है प्रूफ डाइट वाले, जैसे A माइनस B का होल क्यूब लगाने होते हैं। इस बेस पे भी आपके क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि 12 नंबर के चैप्टर के लिए वो क्वेश्चंस किस लेवल का आ सकता है। तो आपको जिस तरह से मैंने जितना बताया वो तो आप कंप्लीट 10 नंबर इतने में से कवर कर लोगे। एक्चुअली में अगर ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो पाएगा मैं आपको देने की यहाँ से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो दूसरे चैप्टर में से आप इतना कर लो। अभी इस वाले वीडियोस में आपको जितने चैप्टर करके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से पहले करवा दूंगा। तो ये दूसरा चैप्टर आपका इतना चीज़ करके इसमें से जाना है। तो और गाइस आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपने देख लिया कि जितने भी चैनल्स हैं उनमें सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिला, जो कि विद प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। तो आप साइंस में देख लो, इतना मुश्किल था, साइंस के अंदर से 24 मार्क्स का डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको सपोर्ट से ही फंस गया था, जो मैंने आपको बताया। ठीक है गाइस, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 बता रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। आपको पता है कितने नंबर का है, 9 नंबर का। अगर देखो चैप्टर नंबर 13 9 मार्क्स का है, और चैप्टर ये हो गया आपका 13 9 मार्क्स का, और 12 मार्क्स का हो गया आपका चैप्टर 2, और उसी तरह से 4 मार्क्स का हो गया चैप्टर 15। अगर आप इसको जोड़ लो तो कितना हो रहा है यहाँ पे कि 12 और 4 16 ये एट 25 मार्क्स। अगर आप ये बहुत इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस है, अगर आप पहले इनको करो, मेरा भी फोकस है पहले इन 3 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है, तो इतने कर ले तो पहले सेफ जोन में आने का 25 मार्क्स में एक स्ट्रैटेजी से चीज़ों को लेके चलो। अब देखो 13 जो है, 13 चैप्टर 9 मार्क्स का अकेला है। 3 टॉपिक पे फोकस करना है, एक तो सिलेंडर से रिलेटेड, एक कोन से, एक स्फीयर, एक क्यूब। इनके आपके पास में TS से CS से मतलब टोटल सरफेस एरिया जिसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, और CS मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, और इसका वॉल्यूम जिसे हम आयतन कहते हैं।
ये आपको कंप्लीट करना है। गाइस प्लीज़ मेरी बात मान लो, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपना 9 ईयर का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने ऑफलाइन में बताऊँ आज तक हज़ारों रिजल्ट दिए हैं, वो भी बेस्ट रहा है। ठीक है, अब देखो 13.1 में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी के बता रहा हूँ, ओनली ये एनसीईआरटी के हैं, ध्यान रखना ये। तो उसी तरह से 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करके चलो। और 13.3 में 4, 6 और 7 ये क्वेश्चन करने हैं। 13.4 में 4 क्वेश्चन, 5th और 6th ये एनसीईआरटी करने हैं। और उसी तरह से 13 नंबर 5 में 8वां और 5वां ये क्लियर हो गया यहाँ पे। 13.7 में जो ये चौथा और ये छठा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो एक्सरसाइज 13.6 है उसके अंदर में 4, 5 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13.8 के अंदर में 7 इंपॉर्टेंट है और 10 भी करना है। ये आपके एक सिनेरियो है जहाँ पे ये चीज़ आपको आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए आपको किसी भी कंडीशन में, जब भी आप अच्छे रैंक लेके आ पाओगे। तो दोस्त ये चीज़ समझ आ गई, इतना कर लो आप 13 चैप्टर से। एक चैप्टर में और बताता हूँ प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें 4 नंबर का आएगा, उसमें एक रेशियोज आएगी, उतना आप कर लो। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जानते कितने 25 नंबर पूरे हो जाते हैं। और बचते हैं आपके पास में ज्योमेट्री के 3 चैप्टर। एक तो आपके पास में सर्कल बचता है, एक क्वाड्रिलेटरल और एक कंस्ट्रक्शन। वो 5-5 नंबर के चैप्टर होंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा कम भी एफर्ट्स लगाओगे। अगर जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं किया है उसके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया है वो तो भैया कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट तैयारी करो। ये वीडियो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, कल और परसों जो 2 दिन का टाइम है उनमें मैं आपको जो थोड़े से अच्छे लेवल के लग रहे हैं ना क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड आएंगे ही आएंगे या उसके इर्द गिर्द से आएंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, जो भी मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ। इतना ही कर सकता हूँ दोस्त, और भी आप आने वाले टाइम में जो 10th में आओगे वहाँ पर और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। शुरुआत से ही आपको सीरीज लेके चलूँगा जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए ईजी मेथड से। तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको, तो आपने कंप्लीट कर लिया इतने तरीके से। और प्लीज़ अभी कुछ भी मत करो, अपने स्टडी पे पूरा फोकस रखो। और आप लोग सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल हो चुका है, आप जाके मतलब जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो, आप कमेंट करके बता देना, सबका रिप्लाई मिलेगा। तो आप लोग इतना करो। और नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच। Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment.